हाँ तो एक पार्सल लिया है, ठीक है। अब ले रहा हूँ मैं। अनौदी का बिल आ गया ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज हमारा सूरत में चौथा दिन है। तो फिर आज जो मेन है परचेजिंग का वो है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ सूट करें, कुछ साड़ियाँ कवर करें, प्लस लहंगाज परचेज़ करें। उसके लिए हम जाएंगे मिलेनियम 1, मिलेनियम 4 और रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। मिलेनियम 4 नया है तो उसमें मैं अभी तक एक बार कभी भी नहीं गई, वो मेरे लिए भी नया है। बाकी रघुकुल और 2 में तो मैं खैर गई हूँ पहले। तो चलिए मिलके शॉपिंग करते हैं आज की। गुड मॉर्निंग सूरत। और वो देखो कौन आ रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दिखा के लाऊंगी आपको नीचे डॉक्टर को। अरे यार ये भी चना पूरी ब्रेड खाऊंगी मैं तो आज। तो ये थी हमारी ब्रेकफास्ट, जिसमें थी पूड़ी, ब्रेड, छोले, चावल और ये छोटा सा समोसा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो चलिए जी, आज की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है सुबह के 10 बजे। ब्रेकफास्ट करने के बाद, नहाने धोने के बाद हम निकल चुके हैं सूरत की सड़कों पे, जिस पे हमने देखा कि सड़कें गीली हो चुकी हैं, बाहर बारिश हो रही है। फिर तो मन थोड़ा सा उदास हुआ कि लो जी आज भी हो गया बेड़ा गर्क। बट मैंने कहा चलो लेट्स डू, चलते हैं। और जाम भी इतना ज़्यादा था कि हम थोड़ा पीछे उतर गए। तो सबसे पहले हम आ गए रघुकुल मार्केट में, जिसमें जाते ही हम लोगों को शॉक लग गया, क्योंकि एक्चुअली ये था कि हम इस मार्केट में जल्दी पहुंच गए थे और जिन जिन मेन दुकानों पे हमने जाना था, मेन डीलर के पास हमने जाना था, अभी वो खुला ही नहीं था। तो फिर हमने एक दो जो प्रिंट के डीलर्स थे उन पे जाके प्रिंट की साड़ियाँ ख़रीद ली। प्रिंट की जो रेंज है वो 350, 400, 500 तक की बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको आज की डेट में हमारे पास, होलसेल भी प्लस रिटेल भी। फिर हमने मार्केट से बाहर निकल के अपने एजेंट को रिसीव किया। एक्चुअली आज हमारे पास एक और एजेंट था, मतलब जो पहले वाले एजेंट थे उनका मेन सूट्स का था, बट जो आज वाले एजेंट है उनका मेन साड़ीज़ का है। तो फिर इनके साथ हम लोग निकल चुके हैं मार्केट करने के लिए। सबसे पहले गए हम अपनी पहली शॉप पे, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग डीलर हैं, तो फिर यहाँ पे तो एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हमने अपने बहुत सारे डिज़ाइन सेलेक्ट कर दिए और पार्सल लगवा दिया। इनके साथ हमारा ऑलरेडी क्रेडिट का चलता है, तो फिर पेमेंट वगैरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी। और यहाँ पे ये भैया बहुत अच्छे हैं, इनसे हमने काफ़ी सारी गप्पे भी मारी। तो ये मान लो कि हमने यहाँ पे एक डेढ़ घंटा स्पेंड कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। अब निकल चुके हैं अपनी मिलेनियम मार्केट 2 की तरफ को, जहाँ से हम लेंगे कम रेंज की, मतलब कढ़ाई वाली साड़ी, जो जॉर्जेट पे कढ़ाई होती है वो वाली साड़ी। और फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी साड़ियाँ चेक करी, बहुत सारी साड़ियाँ सेलेक्ट करी। और भाई साड़ियों का तो मैं, अगर एक घर पे जाओगे तो उन पे कम से कम 1000 से ऊपर के, उनके पास 1000 से ऊपर के डिज़ाइन होंगे। और आप इतना सेलेक्ट करते रह जाओगे कि बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ से थोड़ा सामान लेने के बाद हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि हमें दूसरे रास्ते से अंदर जाना था। तो फिर ये देखिए, ये बाहर एंट्रेंस में इतने सारे पार्सल लगे हुए हैं। और ये पार्सल ऐसा नहीं है कि बहुत दिन के रखे हैं, ये पार्सल इतने मतलब पूरा एरिया भर जाता है। तो रोज़ कम से कम ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है जो 3-4 बार खाली होता है, मीन्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट में माल लगता है। देन उसके बाद आ गए हम अपनी अगली शॉप पे भी हमने सेम कम रेंज, यानी कि 800, 1000, 700, 600 तक की साड़ियाँ खरीदी। उसके ऊपर जो कढ़ाई है, मीन्स कपड़े 2-3 तरह के कपड़े आते हैं, जैसे आपका शिमर हो गया, आपका जॉर्जेट हो गया, आपका ताप्टा हो गया, ऐसे कपड़े आते हैं। उनके ऊपर मोती की कढ़ाई होती है और हाथ की कढ़ाई होती है, वो सारा खरीद लिया। उसके बाद हम
जो शॉप पे है भूख लगी थी, फिर शॉप वाले भैया ने ही, जो हमारे डीलर भैया थे, पता नहीं शॉप क्यों मुंह से निकल जाता है, उन्होंने हमारे लिए ये पापड़ी, पता नहीं क्या, पहली बार ही खाई मैंने तो, ये मंगवा ली। और उसके बाद हम लोग चले गए ब्रासो की हैवी रेंज लेने, जो साड़ियाँ, जिसमें हमने साड़ियाँ 1000, 1200, 1300, 1500, 2500 इस रेंज तक की साड़ियाँ हमने ख़रीदी। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रासो बोलते हैं इसको, ब्रासो के ऊपर वर्क होता है कोई, और इसको कोई कोई कलकत्ता वर्क में भी खैर काउंट कर लेता है, बट इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारा होता है। मीन्स इसका जो कलर टच मिलेगा ना इसमें, चाहे आप मतलब पेस्टल कलर लो या फिर ब्राइट कलर लो, सारे के सारे कलर बहुत अच्छे खिलेंगे। और अब उसके बाद बारी आती थी स्पेशल रेड की, भाई करवा चौथ आ रहा है और लाल साड़ियाँ ना ख़रीदे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। फिर हमने यहाँ से रेड भी ख़रीद ली और उसके बाद पहुंच गए हम भाई इतनी बड़ी जो है शॉप, या फिर इतना बड़ा होलसेल का काम मैंने मतलब यहीं पे ही देखा, इतनी ज़्यादा। और ऐसे बॉक्स में आपका पार्सल जाएगा। और इस जो डीलर की वो खासियत ये है कि बिना एजेंट के आप इनसे माल नहीं ख़रीद सकते, बिना एजेंट के भाई आपको ये अंदर भी नहीं घुसने देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बाकी जगहों पे हम एक एक सैंपल खोल के साड़ियाँ ख़रीद रहे थे, तो इनके पास ऐसा नहीं है, ये आपको पूरे पूरे बंडल उठाने पड़ेंगे और उसी में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर हमने तो जैसे तैसे चलो सिलेक्ट कर ही लिया। अब उसके बाद हमने जाना था अपर फ्लोर पे, जिसके लिए हमें लिफ्ट लेनी थी। और लिफ्ट पे देखिए भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, उफ़, यहाँ तो लिफ्ट के लिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। उसके बाद चलते 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 कदम हम मतलब 2nd, 3rd या फिर 6th फ्लोर पे आ गए थे। अगली साड़ी वाली शॉप पे हमने जाना था। हम लोग एक्चुअली पूरी जो है मार्केट करेंगे, क्योंकि सबके पास अपने डिज़ाइन होते हैं। यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, ट्रेडर कोई नहीं है, तो सब अपने डिज़ाइन बनाते हैं। सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, किसी की मतलब काम में सफाई होती है, किसी की अच्छा कपड़ा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छे अच्छे घर हैं वहाँ से आप लोगों के लिए माल छांट के ले आए। जैसे कि ये देखिए, एक साइड दिखा रहे हैं रेड स्पेशल और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कढ़ाई वाली साड़ियाँ। और यहाँ से भी हमने जितना अपना माल ख़रीदना था वो ख़रीद लिया है। इनमें से कोई भी साड़ी है, किसी भी साड़ी का आपको रेट जानना है, हालांकि अभी माल आने में टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन लगेंगे। तो आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर रेट के लिए, क्योंकि रेट अभी मैं किसी भी तरह का कोई आपको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जाके खैर कॉस्टिंग निकालनी होती है, फ्रेट वगैरह सब इंक्लूड करना होता है। ये तो खैर मैंने, जो लोग फर्स्ट टाइम सूरत आ रहे हैं और जो बड़े बड़े डीलर्स हैं जो मतलब मीडिएटर के थ्रू काम करते हैं, आई मीन जैसे आसपास के एरिया से मटेरियल लेते हैं बट सोच रहे हैं कि सूरत आएँ बट आ नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है कि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ किस जगह पे जाना है, कहाँ से क्या माल मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली भाई मैं तो अपनी तरह सोचती हूँ, हम इससे पहले 2-3 बार सूरत आ चुके हैं, तो फिर हमने एक एक जगह पे जा के अच्छे अच्छे घर ढूंढे हैं, बनाए हैं। तो अभी हमें इतना मतलब वो नहीं होती है कि हम जो घर हमने पहले से चेक कर लिया है उसी पे जाके माल ख़रीद लेते हैं। तो फिर मैं भी आपको उन्हीं घरों पे ले जाके उन्हीं घर की वीडियो दिखा रही हूँ। जैसे कि ये वाला घर है, इस पे सारे के सारे फैंसी रेट हैं और बहुत अच्छे रेट हैं। और ये आ गई आपकी मिलेनियम 4 की मार्केट, जो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। हालांकि इसे खुले भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो चलिए चल के देखते हैं, क्योंकि इसकी उससे ही लग रहा है कि अभी नई है। तो सबसे पहले हम गए लहंगा वालों पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, उसकी ज़्यादा कलेक्शन आपको नहीं दिखा पाई। इसकी वजह ये रही कि वहाँ पे जाके मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मुझे फ़ोन चार्ज करना ही पड़ा। और ये देखिए रात के बज चुके हैं लगभग 10, साढ़े 10 और हम लोग जा रहे हैं अपने रहन कक्ष की तरफ। रास्ते में खा लिए थोड़े से नमकीन और ये आ गया हमारा होटल। और होटल में भाई हर होटल की अलग लिफ्ट है, लिफ्ट का भी यहाँ पे बहुत बड़ा फंडा है। कभी भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों की जॉब बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप ये वीडियो प्लीज़ उस बंदे को भी भेजें जिसको लग रहा है कि यार मेरी क्या ही जॉब है, क्या ही है। वो देखिए इसमें एक बंदा रहता है, मतलब जो सिर्फ लिफ्ट में रहता है परमानेंट। इसका भाई का काम है कि हाँ तुमने लिफ्ट को खोलना है, बंद करना है, लोगों को ऊपर लेके जाना है, लोगों को नीचे लेके जाना है। और यहाँ पे जितनी भी लिफ्ट्स हैं उसमें ऐसा एक मैन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर मैं सोचती हूँ बेचारे इसकी भी तो एक जॉब है, पर वो
हमारी जॉब से तो खैर काफ़ी मुझे लगता है बोरिंग है। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो होटल्स हैं वहाँ पे अनमैरिड कपल बिल्कुल भी अलाउड नहीं। और आज फिर से डे 4 में हम लोग थके हारे गरीब भूखे प्यासे बच्चे नहीं सॉरी, अब हम बूढ़े हो गए हैं, 90s किड जो भी है, हम सच में अब अंकल आंटियों की कैटेगरी में आ चुके हैं। फाइनली वी आर एट होम। पहले तो वही डिनर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना हमने ऑर्डर कर लिया है, थोड़ी देर में आधा ही होगा। और डिनर भी आ गया है बट इट्स टू लेट। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करके ही गई हूँ, तो डिनर का वेट करते करते मेरे पेट के चूहे भी मर गए हैं कूद कूद के। आज है रोटी चावल और आलू शिमला मिर्च की सब्जी और ये सांभर वाली दाल, अरहर की दाल विद कर्ड्स। खाना बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। तो चलिए आज साथ में डिनर कर लेते हैं। हेलो जी, फाइनली वी आर एट होम, आई मीन इन होटल। तो आज का दिन भी कल की तरह बहुत ज़्यादा टायर्ड रहा। एक्चुअली आज के दिन है जो हमने वो जितने परचेजिंग हमने कल परसों मिलके की होगी उतना आज अकेले की है, तो आज तो टायर्ड होना बनता था बट फाइनली वी आर एट होम। और आज हमने बेसिकली जो किया, आज हमने किया मिलेनियम 2, मिलेनियम 4 और रघुकुल मार्केट। ये जो मार्केट्स हैं ये साड़ी के लिए ही फेमस हैं। मीन्स जो है इसमें आपको जो टेस्ट चमक धमक वाला टेस्ट है, बेसिकली मतलब ब्राइट टेस्ट है वो मिलेगा, जो हमारी शॉप पे मैक्सिमम चलता है वो मिलेगा। और इस पे आपको लहंगाज भी मिल जाएंगे। तो आज हमने खूब सारी साड़ियाँ खरीदी, खूब सारे लहंगे खरीदे और आज की परचेजिंग करके मज़ा आ गया। तो बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, डिनर भी कर लिया है। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ टू डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।